Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you are all fine. आज हम स्टडी करेंगे द कैबिनेट मिशन प्लान 1946. After election 1945-46, as per policy, Indians had to formulate interim government and constitution for India. Interim क्या होगा? टेम्परेरी. टेम्परेरी गवर्नमेंट उनको बनानी पड़ेगी इंडियंस को 1945 से 46 तक. But there was again a deadlock between Congress and AIML on constitution making because both won their respective areas provinces. यहाँ पर भी एक डेडलॉक था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाए, क्योंकि दोनों अपने अपने प्रोविंसेस में जीत चुके थे. वर्ल्ड वार टू केम इनटू एन एंड इन 1945. 1945 में वर्ल्ड वार टू खत्म हो चुकी थी. ब्रिटिश ट्राइड टू सॉल्व दिस इशू बाय ब्रिंगिंग बोथ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म. ब्रिटिश ने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की काफी कोशिश की. बोथ कांग्रेस एंड AIML वर firm at their opposite positions. Congress wanted united India, whereas AIML wanted divided India on Muslim majority areas. ऐसे ही है जी. मुस्लिम लीग जो है वो अलग स्टेट चाहते थे और कांग्रेस जो थे वो यूनाइटेड इंडिया का नारा लगाते थे. लेकिन यूनाइटेड इंडिया के साथ भी उनके इस तरह के कोई मोटिव नहीं थे कि वो मुसलमानों को उनके राइट्स देंगे या उनको अपने रिलीजन के मुताबिक चलने देंगे. वो ये भी चाहते थे कि यूनाइटेड हो इंडिया, लेकिन ये भी चाहते थे कि तमाम जो रिलीजियस और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल एक्टिविटीज हैं वो हिंदुओं के मुताबिक हो. तो ऐसा मुमकिन नहीं था. इस वजह से ही AIML ने बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमें एक अलग मुमलिकत चाहिए. Eventually, British sent a mission consisting on three British cabinet members, Lord Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, to discuss for future constitutional matters with the Indians, namely the Cabinet Mission Plan in 1946. 1946 में ब्रिटिश ने 3 लोगों को यहाँ पर भेजा सब कॉन्टिनेंट में, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगा सकें कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए. कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस करना और उसको फॉर्मुलेट करना चाह रहे थे. इट केम एंड डिस्कस्ड with the leaders of both parties and issued its plan for India. उन्होंने जो है डिस्कस किया तमाम लीडर्स के साथ इसको और पार्टीज को बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है इंडिया का और इस प्लान को के ऊपर रद्द अमल भी होना शुरू हो गया. प्लान क्या था जी? कैबिनेट मिशन प्लान सजेस्टेड थ्री टायर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म एज फॉलोइंग. इन्होंने थ्री टायर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. देयर शुड बी अ यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑन वेरियस स्टेट्स प्रोविंसेस एज ब्रिटिश डोमिनियन. यूनियन शुड बी गिवन सब्जेक्ट्स, दैट इज फॉरेन अफेयर्स. यूनियन को फॉरेन अफेयर्स के सब्जेक्ट्स दिए जाएं. डिफेंस की ड्यूटी यूनियन को दी जाए और इसी तरह फाइनेंस और कम्युनिकेशन की. इसी तरह देयर विल बी सेंट्रल लेजिस्लेचर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. सेंट्रल लेजिस्लेचर्स भी होंगे और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स भी होंगे. सब कॉन्टिनेंट शुड बी डिवाइडेड अप इनटू थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा. सेक्शन A, B एंड C. A would be the Hindu majority provinces, B would be the Western Muslim provinces, Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan, and section C would be Bengal and Assam. The Constitution of Pakistan, the Constitution of Union and the groups should be contain a provision whereby any province could by a majority vote of its legislative assembly call for reconsideration of the terms of the constitution after an initial period of 10 years and 10 yearly intervals thereafter. के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब इनका पीरियड जो होगा वो 10 इयर्स का होगा और उसके बाद इसको रिकंसिडर किया जाएगा. दोबारा से इलेक्शंस होंगे. द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्रपोजल्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली
बट इट रिजेक्टेड द इंडिया, काइंडली आप अपने माइक्स ऑफ रखें, माइक्स और कैमरास को ऑफ रखें। बट इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस ने ये तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं थे इनको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट का आइडिया ना माना, इसको रिजेक्ट कर दिया। ये परमानेंट गवर्नमेंट चाहते थे, हिंदूज की ये हर मुमकिन कोशिश थी कि परमानेंट गवर्नमेंट और यूनाइटेड इंडिया का नारा लगाते थे, और साथ में मुसलमानों के राइट्स के साथ भी ये बहुत जुल्म किया करते थे। कांग्रेस ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वीक सेंटर एंड डिवीजन ऑफ इंडिया इन स्मॉल स्टेट्स। इन्होंने इंडिया को स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड करने की बहुत ज्यादा ममानियत की। कांग्रेस वाज अगेंस्ट द मैक्सिमम पावर ऑफ प्रोविंसेस एंड वांटेड स्ट्रॉन्ग सेंटर इंस्टेड ऑफ पावरफुल स्टेट्स। वो चाहते थे कि पावरफुल स्टेट्स की बजाय स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए कांग्रेस का। इट वांटेड यूनाइटेड इंडिया, नॉट डिवाइडेड इंडिया। The Muslim League first approved the plan because it suggested the division of India into three sections. कांग्रेस ने पहले तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, but it later on rejected the plan because the demand separate homeland Pakistan for Muslims was not accepted in it. मुसलमानों के राइट्स की फिर राइट्स की बात को फिर दबा दिया गया था, इसलिए बाद में मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग मेड clear that Pakistan was the only solution for the problem of India and AIML would achieve it at any cost. मुस्लिम लीग यही चाहते थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए और हर सूरत में ये मसला हल होना चाहिए। Interim government 1946 and 1947. After a long discussion, British convinced AIML and Congress to form interim government in order to form new constitution। नया constitution बनाने के लिए उनको जो interim government है उसको accept करना पड़ेगा, मुसलमानों को भी और कांग्रेस को भी। Initially, both parties showed reservations, but later both agreed to become the part of interim government. बाद में किसी न किसी तरह ये दोनों पार्टीज जो थी वो इंटरिम यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट को बनाने के लिए तैयार हो गई। टोटल 14 मेंबर्स मिनिस्टर्स वर इंक्लूडेड इन इंटरिम गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग कांग्रेस 6 मेंबर्स, एआईएमएल 5 मेंबर्स एंड माइनॉरिटीज 3 मेंबर्स। ये याद रखें, ये आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि टोटल कितने मेंबर्स थे, कांग्रेस के कितने मेंबर्स थे, एआईएमएल के और माइनॉरिटीज के कितने मेंबर्स थे। Steps for transfer of power to Indians. Britain was exhausted after World War One and it was unable to hold its colonies in the world, and same was with subcontinent। ऐसा ही मसला था जी, ब्रिटेन जो थे एग्जॉस्टेड हो चुके थे वर्ल्ड वॉर वन से, और वो चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट में कॉलोनीज बनाई जाए और इसको क्विट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अ न्यू गवर्नमेंट केम इन ब्रिटेन विच डिसाइडेड टू सेट फ्री इंडिया। इंडिया को फ्री कर दिया जाए, उनको उनके राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया जाए और उसके मुताबिक वो जिंदगियां गुजारना शुरू कर दें। न्यू गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबेटन एज द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड ही वाज गिवन टास्क टू फ्रेम प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वाइसरॉय जो था न्यू, वो लॉर्ड माउंटबेटन था, उसको ये टास्क दे दिया गया कि इंडिया की पार्टीशन करे और तमाम लोगों को उनके प्रॉपर से हकूक दिए जाएं। After a long discussion with AIML and Congress, he finally presented a plan for partition। उन्होंने क्या किया जी, AIML और कांग्रेस के साथ बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस की और इस तरह से उन्होंने पार्टीशन का प्लान तैयार किया। इसमें 3 जून प्लान है जी। सबसे पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री इनटू 2 सेपरेट states after all the efforts of keeping Hindus and Muslims together in a single state went in vain। दोनों जो क्या उसे कहते हैं कौमें थी, हिंदूज और मुस्लिम्स, इनको इकट्ठा रखने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन जो ये कोशिशें थी वो कामयाब ना हो सकी। इस वजह से उनके लिए सेपरेट स्टेट्स बनाने का फैसला किया गया।
Though the plan was deliberately kept secret from the Indians, not yet Nehru grabbed the chance of seeing the plan before it was put before the Indians. नेहरू ने इस प्लान को ग्रैब कर लिया, इनसे छुपाया जा रहा था कांग्रेस से, लेकिन नेहरू ने इसको ग्रैब कर लिया और तमाम इंडियंस को बता दिया। फीचर्स इसके हैं जी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड डिवाइड इंडिया इनटू टू सेपरेट स्टेट्स, dominion status would be given the successor governments of the two states. The boundary commission would be appointed to demarcate the boundaries of Punjab and Bengal provinces as there lived two communities, Hindus and Muslim. बाउंड्री कमीशन भी बनाया गया जिसमें पंजाब और बंगाल की बाउंड्री को सेट किया गया और उसमें हिंदूज और मुस्लिम्स की जो तादाद थी उसका भी जो है तखमीना लगाया गया। द सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी ऑथोराइज टू ज्वाइन वेदर पाकिस्तान और इंडिया। सिंध असेंबली को भी ये पूरा राइट दिया गया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को। रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड इन केपी के। रेफरेंडम करवाया गया और ये फाइनली डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान की स्टेट में शामिल होगा। बलूचिस्तान वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। बलूचिस्तान को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया गया। 635 प्रिंसली स्टेट्स वुड बी गिवन चॉइस वेदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। 635 प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस का हक दिया गया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को। इम्पोर्टेंस इसकी है जी, थर्ड जून प्लान मटीरियलाइज द ड्रीम ऑफ इकबाल ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। इकबाल के जो ख्वाब थे वो पूरे होने जा रहे थे। Therefore, the Muslim League accepted the plan. Muslim League ने plan को accept किया। According to the plan, the British government transferred the power to the governments of the two new states of पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया की दो नई स्टेट्स बनाई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको पावर्स अलॉट कर दी। कांग्रेस एक्सेप्टेड रिलक्टेंटली। रेडक्लिफ अवार्ड 1947 बाउंड्री कमीशन। It was provided in 3rd June plan that a boundary commission would be set up to demarcate the boundaries of Punjab and Bengal provinces. पंजाब और बंगाल प्रोविंसेस की जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में डिस्कशंस जारी थी। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, a boundary commission was set up under the chairmanship of the famous London-based lawyer Sir सिरल रेडक्लिफ के अंडर ये काम हो रहा था और उनकी प्रोविजन में ये काम किया जा रहा था। द कमीशन इंक्लूडेड एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वन और मोर एंड इम्पार्शियल मेंबर्स भी शामिल थे इसमें और पाकिस्तान और इंडिया के मेंबर्स भी शामिल थे इसमें। और however it was difficult that both India and Pakistan could reach any agreement। बड़ा मुश्किल था इन दोनों का एक एग्रीमेंट पे इकट्ठा करना। so it was proposed that boundary demarcation should be handed over to UNO but Nehru refused। UNO को ये हैंड ओवर कर दिया जाए डिमार्केशन, लेकिन नेहरू ने रिफ्यूज कर दिया। कायदे आजम वांटेड 3 impartial lords from London to be appointed in boundary commission but Viceroy Mountbatten refused and insisted on Radcliffe to head। रेडक्लिफ को हेड करने के लिए जो है इंसिस्ट किया गया। माउंटबेटन ने कहा कि रेडक्लिफ ही इसको हेड करेंगे इस बाउंड्री कमीशन को और कोई भी इसमें नया मेंबर शामिल नहीं होगा। फाइनली बाउंड्री कमीशन वाज सेट अप विद विच इंक्लूडेड पंजाब। बाउंड्री कमीशन मेंबर्स में शामिल था जी जस्टिस दीन मोहम्मद पाकिस्तान, जस्टिस मोहम्मद मुनीर पाकिस्तान, जस्टिस मेहर चांद महाजन इंडिया, जस्टिस तेज सिंह इंडिया। इसी तरह यहाँ पे भी दो दो मेंबर्स जो पाकिस्तान और इंडिया के शामिल थे, इनके आप नाम जरूर जहन में रखें। अवार्ड बाउंड्री कंट्रोवर्सी इन
Division of Punjab. In the Division of Punjab, the award was unfair and awarded a number of Muslims majority areas into India. Muslim majority areas को इंडिया के हवाले कर दिया गया. In Gurdaspur districts, two contiguous Muslim majority tehsils of Gurdaspur and Batala were given to India along with Pathankot Tehsil to provide link between India and state of Jammu and Kashmir. जम्मू और कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया, पठानकोट को और गुरदासपुर को. The Muslim majority Tehsil Ajnala in the Amritsar district was also handed over to India. अजनाला को भी अमृतसर में जो अजनाला है उसको भी उसमें भी मुस्लिम मेजोरिटी थी लेकिन इंडिया के हैंड ओवर कर दिया गया. In Jalandhar district, the Muslim majority areas of Zira and Firozpur in the Firozpur district were also given to India. Controversy in division of Bengal. Similarly, in Bengal, the most important question related to the future of Kolkata that was given to India. कि बंगाल के हिस्से को भी इंडिया का हिस्सा बना दिया जाए. It was the capital of the province. वो province का capital था. Although the Muslims formed only a quarter of the population of Calcutta, a large section of its population consisted scheduled castes that were allied with the मुस्लिम लीग से इनका लिंक था और मुस्लिम मेजोरिटी थी वहां पर, लेकिन इसके बावजूद इसको भी इंडिया का हिस्सा बना दिया गया. और ये याद रहे कि अभी तक भी इंडिया में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा है. The city of Kolkata was the biggest industrial, commerce and educational center. एजुकेशनल सेंटर थे इसमें, कॉमर्स सेंटर थे कलकत्ता में, इस वजह से इसको इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता था. तो कैसे हो सकता था कि हिंदू इस चीज को जाने देते. द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ कलकत्ता वाज बेस्ड ऑन मुस्लिम पीजेंट्री ऑफ बंगाल. बंगाल की पीजेंट्री की वजह से जो कलकत्ता है उसकी डेवलपमेंट हो रही थी. द कांग्रेस leaders were determined to get Calcutta by all foul और fair means. फाउल और फेयर मीन्स के हर मुमकिन हद तक कोशिश करके कांग्रेस लीडर्स ने कलकत्ता को इंडिया का हिस्सा बनाया. इवेंचुअली कलकत्ता वाज अवॉर्डेड टू इंडिया इग्नोरिंग द क्लेम ऑफ द मुस्लिम के क्लेम को इग्नोर करते हुए इसको भी इंडिया का हिस्सा बना दिया गया. यानी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके एक बहुत बड़ा खित्ता जो है ना उसको इंडिया का हिस्सा बना दिया था और पाकिस्तान को एक छोटा सा खित्ता दे दिया गया था. रिएक्शन में है जी अनफेयर एंड बाइस्ड बाउंड्री डिमार्केशन. अनफेयर डिमार्केशन हुई बाउंड्री की. कांग्रेस इमीडिएटली एक्सेप्टेड. कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. मुस्लिम लीग आल्सो एक्सेप्टेड बट रिकॉर्ड देयर grievances upon unjust and unfair division. उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन ये जो अनफेयर डिवीजन हुई थी इसको रिकॉर्ड किया गया. It became the major cause of communal riots and refugees soon after the partition. बहुत बड़ा एक हंगामा बर्पा हो गया था पार्टीशन के लिए. Indian Independence Act 1947. After boundary demarcation, Viceroy Lord Mountbatten announced this act on radio. अनाउंसमेंट हो गई थी कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग स्टेट्स बन गई हैं. 1947 में फीचर्स में शामिल है जी टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू बी set up on 15 August 1947. Pakistan will comprise of Sindh, बलूचिस्तान, NWFP, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल. ये तमाम इलाके जो हैं पाकिस्तान का हिस्सा बना दिए गए थे. Until the formation of new constitution, existing legislature will work on the basis of Government of India Act 1935. तब तक 1935 का आइन चलेगा जब तक के नया आइन बना नहीं दिया जाता. Each dominion was empowered to modify this act through its governor general up to March 31, 1948 and thereafter by its constituent assembly. इसकी constituent assembly बनाई जाए और 31 मार्च 1948 तक यही एक्ट
काम करेगा। प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन पावर टू ज्वाइन इधर पाकिस्तान और इंडिया ऑन देयर डिजायर। अपनी डिजायर पर प्रिंसली स्टेट्स भी ये डिसाइड करेंगी कि इंडिया का हिस्सा बनेगी या पाकिस्तान का। दिस एक्ट ओपनली ग्रांटेड फ्रीडम टू बोथ स्टेट्स। दोनों को अपने अपने राइट्स पर काम करने की आजादी दी गई थी। ट्रांसफर ऑफ पावर न्यू स्टेट्स। फाइनली ब्रिटेन ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 15th of August 1947। बरतानिया यहाँ से जा चुका था। बरतानिया की गवर्नमेंट खत्म हो चुकी थी और पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग स्टेट्स बना दिया गया था। माउंटबेटन वांटेड टू बिकम the Governor General of Pakistan, but Qaid refused because he knew his warm relation with Congress and Nehru। बिल्कुल ऐसा ही है। माउंट बैटन जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, लेकिन कायद आजम को पता था कि उनके कांग्रेस और नेहरू के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वजह से उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। Quaid-e-Azam was appointed as first Governor General of Pakistan on 15th August 1947। Pakistan came into being as free and sovereign first Islamic state on the map of the world। पाकिस्तान जो है वो पहली मुस्लिम स्टेट के तौर पर उभरा सब कॉन्टिनेंट में। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी नया घर बने तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे उसमें जितनी मर्जी खुशहाली हो। फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन पाकिस्तान फेस द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज चॉइस ऑफ कैपिटल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटल कौन सा होगा, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होगी गवर्नमेंट की। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान हैड टू फेस वाज टू चूज अ कैपिटल to form a government and to establish a secretariat। So Karachi was chosen as the capital of Pakistan। कराची को पाकिस्तान का कैपिटल चूज किया गया। Unfair boundary distribution। A boundary commission was set up under a British chairman, Sir Cyril Radcliffe। He misused his powers and handed over Muslims majority areas like Gurdaspur, Firozpur, Jalandhar to India, and hence प्रोवाइडिंग दैम अ गेटवे टू कश्मीर। उनको कश्मीर की तरफ गेटवे भी प्रोवाइड किया और मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके भी रेड क्लिफ ने उनको दे दिए। द massacre of Muslims refugees in India on the birth of Pakistan, Hindus and Sikhs became more furious. Muslim properties were set on fire and they were compelled to leave India for Pakistan. Millions of refugees were killed before they reached Pakistan. Many migrants were looted and had to be provided boarding immediately as they reached Pakistan। ऐसे ही है जी, पाकिस्तान का इंतखाब करने वाले मुसलमानों को मार दिया गया। इस पर बहुत से हमने ड्रामाज और फिल्म्स देखी हैं। तो इंडियंस कहते हैं कि हमारे लोगों को बहुत ज्यादा मारा गया, जबकि उन्होंने हमारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और हमने अपनी जानो माल का और अस्मतों की कुर्बानियां देकर ये स्टेट हासिल की थी। Division of financial assets। Pakistan was promised to get rupees 750 million, but the Indian government refused to give। Pakistan received only 200 million and some amount later on was given due to the protest of Gandhi। जी गांधी जी ने एक बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया था कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो है ये तमाम रकम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दे के गई थी 750 मिलियन, इसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए ताकि वो अपने जो हालात वाकयात हैं उनकी तरफ तरक्की की तरफ गामजन हो सके। तो इस सूरत में उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा और 200 मिलियन फिर पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन इसके बाद कोई भी अमाउंट दी ना गई। डिवीजन ऑफ मिलिट्री। पाकिस्तान also did not receive the ड्यू शेयर ऑफ द मिलिट्री एसेट्स। मिलिट्री एसेट्स में से भी कुछ नहीं दिया गया पाकिस्तान को। मोर कंटोनमेंट्स वर इन इंडिया। पाकिस्तान वाज गिवन आउटडेटेड वेपन्स एंड मशीनरी। दिस डिसऑनेस्ट एटीट्यूड पुट पाकिस्तान इनटू ग्रेट डिफिकल्टीज। ऐसा ही है जी,
उन्होंने जो मशीनरी है और मिलिट्री एसेट्स हैं और वेपन्स हैं वो सारे अपने पास रखे। कुछ चंद जो टूटी फूटी चीजें थी वो हमें दे दी, ताकि जल्द ही पाकिस्तान पे जंग हम मुसल्लत करके पाकिस्तान के इलाकों को भी इंडिया का हिस्सा बना लेंगे। उनके पास तो कुछ होना कोई नहीं है, तो वो हार जाएंगे जंग, तो ऐसे में हम पाकिस्तान पे अपना तसल्लुत बरकरार रख सकेंगे। Canal water dispute. Most of the river flowing in Pakistan have their origin in India. In 1948, India stopped water supply to Pakistan canals to damage the Pakistani agriculture. However, on 19th of September 1960, an agreement called Indus Basin Treaty was signed between the two countries. जी, इंडिया ने पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द कैनल्स वर हैविंग द ओरिजिन इन इंडिया, सो दे took its benefit and stop giving water to Pakistan. For what they signed the treaty, Indus Basin Treaty, between the two countries. Administrative problems due to the lack of infrastructure and human resource, it became difficult to regulate official work in India. In new state, there were no offices, furnitures, and other things related to their offices. बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो अनवर मकसूद हैं वो अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि हम खुद पेपर बनाया करते थे और जो है अपने ऑफिसेज में काम किया करते थे। जाहिर है उनका ताल्लुक लिटरेचर से अदब से है, तो वो कहते हैं कि हम सब जो थे ना मिल के पेपर पेजेस खुद बनाया करते थे और उन पर खुद लिखा करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई पेजेस अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें जो है मिलिट्री में, मिलिट्री की ट्रेनिंग भी बहुत कम हुई हुई थी, ऐसे ही वेपन्स भी बहुत कम थे, ऐसे ही और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। फर्नीचर की भी बहुत ज्यादा कमी थी, ऑफिसेज भी नहीं थे यहाँ पर। तो ऐसे में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ कश्मीर इशू, कश्मीर डिस्प्यूट भी शुरू हो गया। कश्मीर डिस्प्यूट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। Kashmir is the natural part of Pakistan because at the time of partition, 85% of the Kashmir's total population was Muslim. 85% Muslims थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनने ना दिया। The Hindu Dogra rule, who was secretly with the Government of India, declared Kashmir as the part of India. Pakistan has continuously resisted that Kashmir must get their right of self-determination, but due to non-cooperation of India, Kashmir issue still remained unsolved. इंडिया के तामन ना करने की वजह से अभी तक ये इशू अनसॉल्व्ड है। Annexation of princely states. All India princely states were given the right to link up with either of dominion. However, the fate of following states remained undecided. ऐसे ही है जी, जूनागढ़ undecided रहा। हैदराबाद दक्कन, the Muslims Nawab governing Junagadh favored in ascending to Pakistan, but Indian government sent army troops towards Junagadh and occupied the state by force in November 1947. जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया गया, हैदराबाद दक्कन पे कब्जा कर लिया गया। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थे। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान हैड टू फॉर्मुलेट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बट conflict occurred between East Pakistan and West Pakistan over the nature of constitution. ऐसे में जो थे हालात ऐसे पैदा हो गए कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को भी अलहदा होना पड़ा, और वेस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश के तौर पर उभर कर सामने आया। East Pakistanis wanted a constitution that should be included secular constitution, representation according to the population, maximum provincial autonomy, and Bengali as a national language. ईस्ट पाकिस्तान को बंगाली एज नेशनल लैंग्वेज चाहिए थी, जबकि हमें उर्दू नेशनल लैंग्वेज के तौर पर पसंद थी। वेयर एज वेस्ट पाकिस्तान वांटेड
That constitution should be included Islamic constitution, representation of the basis of areas, minimum provincial autonomy, and strong center Urdu as a national language. पोस्ट पार्टीशन पार्ट, पोस्ट पार्टीशन में को हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहें, लेक्चर लेते रहें। इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा संडे को, संडे को ले लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।